सम्मोहं सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु न मे द्वेष्वस्ति न च नः न मे द्वेषो अस्ति न च नः ये भजन्ति मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् भगवान कहते हैं मैं संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से रहता हूँ। न मेरा कोई द्वेष, न मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही मेरा कोई प्रेमी है। परंतु जो भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं उनको भी मैं प्रेम से भजता हूँ और उनमें प्रकट हो जाता हूँ। अब जरा समझेंगे। भगवान कहते हैं सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे दुष्यति न प्रिय। भगवान की बात समझने लायक। भगवान कहते हैं कि मैं सब में एक समान हूँ। इसी बात को नरसिंह मेहता जी अपनी भाषा में कहते हैं। कीड़ी में नानो बन बैठो, हाथी में तू मोटो क्यों, महावत बन माथे बैठो, हाँ कड़वा लो तू को तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जा देखूं आ तू को तू। चींटी में इतना छोटा और हाथी में उतना बड़ा। तो चींटी के तन का आकार छोटा है, हाथी के तन का आकार बड़ा है, लेकिन दोनों में जो ईश्वर है वो एक समान है। हरिव्यापत सर्वत्र समान। भगवान कहते सम्मोहम सर्वभूतेषु, मैं सब में एक समान हूँ। इसीलिए बाहर की संपत्ति आपकी हमारी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन ईश्वरीय संपत्ति सबके पास एक बराबर है। अब जरा सोचो, किसी के घर में सोना ज्यादा हो, किसी के घर में कम हो, लेकिन दोनों के पास पारस पत्थर हो, तो जब चाहे तब उसके जितना सोना बना लेगा कि नहीं भाई। बाहर से आज की डेट में देखें तो आपके पास 10 किलो सोना, मेरे पास 1 किलो, लेकिन मेरे पास पारस है और आपके पास भी है, तो मैं जब चाहूँ तब आप जितना हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा। लेकिन नहीं हो पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि हमरो पत्थरवा पारस है। हमको ये पता नहीं कि ये भी पारस ही है। भगवान कह रहे हैं कि मैं सब में एक बराबर हूँ। सम्मोहम सर्वभूतेषु। आगे बड़ी अच्छी बात, न द्वेष, न मैं द्वेष्टि न प्रिय, न मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही मेरा कोई प्रिय है। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि जितना परमात्मा तुलसीदास जी के थे, सूरदास जी के थे, माता मीरा जी के थे, उतना ही क्या उतना मेरा भी है। उन्होंने उसे प्रकट कर लिया, उन्होंने उसको जाना। जैसे माचिस की तिल्ली में आग है, माचिस की तिल्ली डिब्बी में है, लेकिन अपने आप तो जलेगी नहीं, उस माचिस की तिल्ली को घर्षण करना पड़ता है। ऐसे ही आपका शरीर माचिस की डिब्बी और परमात्मा उसमें माचिस की तिल्ली, लेकिन उसको लगाओ भाई, तब वो प्रकटेगा। है हम सब में सो साहिब सो सदा हजूरे, अंधा जानता को दूर। परमात्मा है तो हाजरा हजूर, लेकिन हम उससे दूर अपने को मान बैठे। हम खुद ही मान बैठे कि हम जीव हैं, वह शिव है, हमको कहाँ मिले, ये हमारी बुद्धि में बात बैठ गई। इसीलिए परमात्मा से हमको दूरी लगती है। संसार हमको प्रिय लगता है, लेकिन भगवान प्रिय नहीं लगते। लगता है भगवान मेरे है ही नहीं, तो बहुत दूर है। लेकिन भगवान कहते हैं कि भाई न मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न मैं किसी से प्रेम करता हूँ। भगवान को जो बहुत गाली देते हैं उनसे भी उनको उतना ही प्रेम है, और जो भगवान को बहुत प्रेम करते हैं उनसे भी उतना प्रेम है। भगवान समान रूप में है। जैसे सूर्य है तो सूर्य का प्रकाश सबको एक समान ही मिल रहा है ना। अब मर्जी तुम्हारी है, कोई सूर्य के प्रकाश में खड़ा होकर सुखंडी रोग भगा ले, या फिर कोई सूर्य के प्रकाश से दूर हो जाके विटामिन डी की कमी करके अपने को सुखा ले, उसकी मर्जी है। कोई सूर्य के प्रकाश में खेती कर ले, कोई सूर्य के प्रकाश में सोलर लगा के बैटरी चार्ज कर ले, और कोई सूर्य की तरफ आंख उठा के देखे कि आंखें ही फोड़ ले, उसकी मर्जी है। सूर्य को क्या लेना देना। सूर्य तो सबको समान रूप से प्रकाश दे रहा है। परमात्मा और परमात्मा की ये प्रकृति सबको एक समान मानती है। गंगा माँ तो की जय हम कहते हैं तो माँ गंगा हमको शीतल जल देती है, लेकिन जो गंगा माँ की जय नहीं बोलते, जिनको लगता है कि गंगा हमारी माँ नहीं, तो क्या उनको खट्टा जल देगी माता जी? उनको भी मीठा ही जल है।
गंगा ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि गाय तो बड़ी अच्छी है, इसको शीतल जल दूँ, ये शेर हरामखोर गाय को खाता है, इसको अच्छा जल न दूँ। तो भगवान और भगवान की बनाई हुई प्रकृति सबको एक समान मानती है, एक समान देती है। अब भगवान के तरफ प्रिय और अप्रिय होना ये हमारे अपने मति गति कर्मों पे निर्भर करता है। भगवान कहते हैं ए भजंती तुमा भक्त्या, जो मुझे भजते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान को जो भजते हैं भगवान उनसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। हम भगवान को भज के भगवान के करीब खुद पहुंच गए। वहाँ आग जली है, हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, तो देखने वाले सब हैं, लेकिन ठंडी उसी की भगेगी जो उस आग के पास जाएगा। या यूँ समझ लो कि आग जल रही है तो आग के जलने से जो प्रकाश हुआ सबको मिल रहा है, लेकिन ठंडी तो उसी की भगेगी जो आग के पास बैठे है। ऐसे परमात्मा भी है। परमात्मा के द्वारा सबको सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, जल की शीतलता मिल रही है, हवा मिल रही है, धरती मिल रहा है, आकाश सब है, लेकिन फिर भी परमात्मा का विशेष लाभ उन्हीं को मिलता है जो उसके पास तक पहुंचते हैं। ए भजंती तुमा भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। अब आपकी हमारी मर्जी है, हम भगवान के करीब होना चाहते हैं कि संसार के। तो संसार के करीब तो ही हो, उसमें तो कोई सोचना ही नहीं। लेकिन अब भगवान के करीब हो, जैसे घर में तो हम रहते हैं, लेकिन यहाँ से दिल्ली मुंबई जाना तो घर में से चले जाओगे क्या? घर से निकलना पड़ेगा ना, स्टेशन जाना पड़ेगा कि नहीं, ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, बोला भी करो, है ना। तो जैसे दिल्ली मुंबई जाना है तो घर से निकलना पड़ेगा, स्टेशन जाना पड़ेगा ना, ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। ऐसे ही परमात्मा को भी पाना है तो इस शरीर की ममता को छोड़ना पड़ेगा, सत्संग में जाना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। साधना माना ट्रेन पकड़नी पड़ेगी ना। हम कुछ न करें, घर पे बैठे बैठे सोचे कि भाई मामा क्या ब्याह है, जाना है, तो घर में बैठ के थोड़ी पहुँचेगा मामा क्या। घर से निकलना पड़ेगा भाई, घर में बैठे बैठे पहुँचोगे। भगवान को पाना है तो आपको भगवान को पाने के लिए प्रयत्न नहीं करना है। अपने भगवान को पाने के लिए हम प्रयत्न नहीं करते, अपने अंदर जो बुराइयां हैं उसको भगाने के लिए यत्न करना है। भगवान से मिलने में न देर न दूरी है, क्योंकि न दूर है न दुर्लभ है। वेद कहता है न दूरे न दुर्लभ है, भगवान दूर भी नहीं है और भगवान दुर्लभ भी नहीं है, तो फिर मिलता क्यों नहीं है? तो संत कहते हैं भगवान से मिलने में न देर न दूरी है। क्या है फिर? बोले देरी है मोह ममता अभिमान हटाने में। भगवान से मिलने में किस चीज़ की देरी है? तो बोले मोह ममता अभिमान हटाने में देरी है। बस इसको हटाए नहीं कि भगवान पर वो है हाजरा हजूर, लेकिन मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास जो मोह अभिमान ममता आदि जो है ये परत जो जमी हुई है, इसे हटाने की देरी है।